This conference will now be recorded. ओम शांति। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। विषय राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज। आज भाग 5, आत्मा कैसे कार्य करती है, आत्मा के 7 गुण और आत्मा की अष्ट शक्ति की समझ। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। भाग 5 की रूपरेखा कुछ इस अनुसार है। स्वदर्शन चक्र का रहस्य क्या है? माना स्वदर्शन चक्र जो जैसे मंदिर में देवियों की मूर्ति के पीछे दिखाते हैं, तो उसका रहस्य क्या है? स्वदर्शन। जागृत मन अर्थात चेतन मन, अर्ध जागृत मन अर्थात सबकॉन्शियस माइंड। मतलब ये 3 प्रकार के माइंड के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का हमारा लक्ष्य है कि हम आत्मा को अच्छी तरह से समझे, ताकि हमें शायद बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं बहुत ही प्रयत्न करता हूँ फिर भी गुस्सा क्यों नहीं जाता है, सभी का बिहेवियर अलग अलग क्यों होता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, है ना। तो हमें जवाब नहीं मिलता। किसी के साथ ज्यादा बनती है, किसी के साथ नहीं बनती है, सारा का सारा डेटा कहाँ पे है, तो हम वो भी समझने का प्रयत्न करेंगे। फिर हम समझेंगे आत्मा को सतोगुणी कहते हैं, तो कैसे कहते हैं, कौन से 7 गुण है। लास्ट, आत्मा की अष्ट शक्तियां। तो आत्मा के पास 8 शक्ति है और 7 गुण है, तो उसका अर्थ क्या और आत्मा को कैसे फायदा हो वो जानने से, समझने से। ठीक है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली शुरुआत करते हैं स्वदर्शन चक्र का रहस्य। तो आप सबने सुना होगा स्वदर्शन नाम। स्वदर्शन अर्थात क्या? नाम में ही अर्थ छुपाया है। स्व का दर्शन करना। स्व का दर्शन करना, जैसे कि हमने दूसरे या तीसरे भाग में सीखा था कि हम कौन है। दूसरे भाग में है ना, तो हम एक चैतन्य आत्मा है और आत्मा भ्रुकुटी के बीच विराजमान होती है। तो ये छोटी सी आत्मा, सूक्ष्म आत्मा में कितनी सूक्ष्म शक्तियां भरी हुई है, के बारे में आज हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। और ये जो आत्मा है भ्रुकुटी के बीच चमकता अजब सितारा, वो कैसे कार्य करता है, तो हमने दूसरे क्लास में, दूसरे भाग में सीखा था मन, बुद्धि और संस्कार है आत्मा के पास। परंतु उस दिन हमने मन, बुद्धि, संस्कार कैसे कार्य करते हैं अथवा मिलजुल के कैसे काम करते हैं, कैसे आत्मा पर प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं की थी, वो आज हम करेंगे। तो आओ आज अपनी आत्मा अर्थात स्व का स्वदर्शन करें। तो तैयार हो स्व के दर्शन के लिए? ज्यादातर हम मंदिर में जाते हैं, हाँ, भगवान के दर्शन के लिए, मूर्ति होती है। तो आज हम खुद के दर्शन करेंगे, और क्या दर्शन करेंगे वो भी अनुभव करेंगे। ठीक है, तो स्वदर्शन चक्र का रहस्य क्या है? स्व अर्थात आत्मा, आत्मा अर्थात मन, बुद्धि और संस्कार का त्रिवेणी संगम। तो ये त्रिवेणी संगम कैसे काम करता है, कैसे कार्य करता है, चलो आज हम समझेंगे। ठीक है, रेडी? अच्छा, एवर रेडी हो, वेरी गुड। अच्छा, आपको प्रश्न उठा कि क्या जरूरत है स्वदर्शन करने की? उठा प्रश्न कि भाई क्यों स्वदर्शन करना है? तो जैसे कि अगर आपको प्रश्न पूछा जाए, आप इसका जवाब देना। प्रश्न ये है कि मान लो आप आपकी गाड़ी या टू व्हीलर लेके कहीं पर जाते हैं, और ऐसे रास्ते पर आपकी गाड़ी बिगड़ती है जहां कोई मैकेनिक नहीं है, तो आपको क्या ख्याल आएगा?
आप ऐसे जैसे जंगल जैसे रास्ते पे है, वहां पर कोई मैकेनिक नहीं है और छोटी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेट्रोल लीक हो रहा है, वो प्लग में कचरा आ गया वगैरह, तो आपको क्या ख्याल आएगा उस समय? अच्छा, ये ख्याल आएगा ना कि थोड़ा सीख लिया होता तो अच्छा। अच्छा, तो वो बात हमें कब याद आती है? जब कुछ बिगड़ता है और खास करके हमें मैकेनिक नहीं मिलता है। तो स्व का दर्शन करने की जरूरत क्यों है? तो के मन जो हमारा पूरा दिन कार्य करता रहता है, सोचता है, आत्मा मन के द्वारा सोचती है, तो मन कभी-कभी थक जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ये मन जो परेशान होता है ना, तब हमें पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यह समय है जब मन में कुछ मूंज होती है। मन मौजिला होना चाहिए, उसकी जगह पे मुंजिला हो जाता है, मूंझने लगता है। तब जाके हमें मन होता है कि चलो कुछ सीखे हम, मेडिटेशन करें वगैरह वगैरह। ठीक है? तो स्वदर्शन करने की जरूरत क्या है कि मन को चेक करेंगे, बुद्धि को चेक करेंगे, संस्कार को चेक करेंगे और वो कैसे कार्य करते हैं वो पहले समझेंगे। जैसे मैकेनिक होता है, वो ऐसे ही तो रिपेयरिंग नहीं सीखता ना। पहले अच्छी तरह से समझता है कि इंजन कैसे काम करता है ना? फिर अंदर पेट्रोल कैसे जाता है इंजन में, वगैरह वगैरह। ऐसे आज हम क्या करेंगे? सिर्फ हम स्व का दर्शन करेंगे, अर्थात अंदर क्या क्या है और अंदर का इंजन कैसे कैसे चलता है। ठीक है? ओके। तो आप मीठी मीठी आत्मा हमें ये बताओ कि आपका व्हीकल कोई ऐसी जगह बिगड़ता है जहां कोई मैकेनिक नहीं मिलता है, तो आपको क्या विचार आएंगे? अभी डिस्कस किया ना। और आपको क्या विचार आएंगे? अच्छा, वहां रख के आ जाएंगे, वेरी गुड। ओके। आत्मा की रचना मन, बुद्धि और संस्कार का त्रिवेणी संगम है। तो कैसे ये मन, बुद्धि, संस्कार मिलजुल के कार्य करते हैं, आओ आज समझे। तो हम हमारा रेड कलर का स्पॉटलाइट इस डायग्राम में जगह चेंज करेंगे। तो जहां रेड कलर का स्पॉटलाइट है, तो वहां आपका ध्यान रहेगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आओ आज आप आत्मा, ऊपर यहाँ पे जो स्टार है ना, पॉइंट ऑफ लाइट, ये आत्मा है। तो सबसे पहले अनुभव करो, मैं ये आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है और इस शरीर के द्वारा मैं स्व का दर्शन कर रहा हूँ कि मेरे आत्मा के अंदर क्या है। तो आज हम समझेंगे कि आत्मा जब विचार करती है तो कैसे वो विचार आगे जाता है। तो सबसे पहले आत्मा ने विचार किया कि अब ये आज क्लास है तो सुने कि ना सुने। तो ये T1 माना एक विचार उत्पन्न हुआ। तो आप देखो एरो 1 नंबर पर T1 जागृत मन में जाता है, उसको चेतन मन कहते हैं, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड माना जो रोज बरोज के हम विचार करते हैं दिनचर्या के लिए, जागृत होकर वो सारे के सारे विचार जागृत मन में जाते हैं। ठीक है? अच्छा, तो मन क्या है? मन एक कंटेनर है, मन एक डब्बा है। मन का कार्य है विचारों का संग्रह करना। तो ये विचार जो है, जैसे कि घर में कंटेनर होता है, हम नाश्ता भरते हैं, ऐसे ही ये मन है। तो मन को पता नहीं चलता आप क्या भरते रहते हो। ठीक है? हाँ, लेकिन उसकी कैपेसिटी है, आप एक साथ में 10 विचार करेंगे तो वो 10 विचार को संग्रह करेगा। ओके? तो यह है मन का काम, संग्रह करना। फिर दूसरा मन क्या करेगा? तो आगे देखिए, हम पूरा स्व का दर्शन कर रहे हैं। आपकी आत्मा में अंदर क्या चल रहा है हर रोज। तो आपके जागृत मन में कंटेनर में, डब्बे में विचार गया, संग्रह किया। फिर मन ने क्या किया? मन ने उस विचार माना T1 को बुद्धि को दिया। तो मन का दूसरा कार्य है पोस्टमैन। पोस्टमैन क्या करता है? चिट्ठी जिसकी होती है उसको दे देता है। ऐसे ही जागृत मन पोस्टमैन का काम करता है बुद्धि रूपी रिसीवर के लिए। बुद्धि जैसे कि मालिक है, ऐसे समझो। तो मालिक को उसके एड्रेस पर चिट्ठी पहुंचाता है और ये चिट्ठी है आपका विचार।
लेकिन याद रहे, ये रचना जो है आत्मा की, मन बुद्धि की, मन जो है वो एक साथ, जैसे कि आप डब्बे में घर में नाश्ता बहुत सारा भर सकते हैं, बहुत सारा भर सकते हैं, लेकिन खाएंगे तो एक एक के बाद एक ना। हाँ, मान लो कि आपने जैसे क्या बनाया होगा, ओके चलो, बाखरवड़ी बनाई है। हाँ, गुजराती में बाखरवड़ी बनाते हैं। तो बाखरवड़ी मान लो गुलाब जामुन बनाए हैं, ठीक है। तो ये अपने डब्बे में भरे हैं। अभी आप बताओ, आपके मुख के द्वारा आप एक साथ 15 गुलाब जामुन खाएंगे? तो जैसे शरीर में भी मुख एक के बाद एक लेगा ना, चलो ज्यादा से ज्यादा दो ले लेगा। तो यहाँ पर जो अंदर की रचना है उसमें मन में से, जो मन में जो 10-15 विचार आपने किए हैं, उसकी रचना इस अनुसार है कि आपको एक के बाद एक ही बुद्धि को देना है। आप मालिक है, आत्मा मालिक है, जो चाहे वो मन से करवा सकती है। जैसे कि आप शरीर का खाना खाना मतलब मुख के द्वारा खाना खाते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे ना कि एक डाले कि दो डाले, वैसे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मैं आत्मा मालिक हूं मन की। ठीक है, तो मन में 10 विचार है तो एक के बाद एक ही यहाँ पर विचार जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आत्मा बराबर काम नहीं करेगी, टेंशन में आ जाएगी, स्ट्रेस में आ जाएगी। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने खूब कहा है कि हमेशा कोई भी कार्य करो, एक के बाद एक करने का लक्ष्य रखो। एक साथ बहुत सारी चीजें मत सोचो, क्योंकि हमारी रचना उस अनुसार नहीं है। अगर हम 10 विचार बुद्धि को देते हैं तो ये बुद्धि रूपी जज कंफ्यूज हो जाता है। बुद्धि एक जज भी है। मन रूपी वकील कहता है, जज साहब ये आज की क्लास सुने कि न सुने मेडिटेशन की? तो बुद्धि जवाब देती है, सुने कि न सुने। अभी सोचो, जैसे कोई नॉर्मल स्थूल वकील जज को एक साथ 10 केस दे दे तो क्या होगा? तो जज कंफ्यूज हो जाएगा ना। जज क्या कहेगा, भाई साहब एक काम करो, पहले पहला केस खत्म करो, फिर दूसरे केस की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखो, अगर बुद्धि को आप मालिक बन के मन में से एक एक विचार जाने देंगे, पसंद करेंगे, तब जाके बुद्धि बहुत ही स्पष्ट निर्णय देगी। तो आओ समझे बुद्धि के 4 कार्य क्या है। जो विचार T1 बुद्धि में आया, तो मन जो विचार देता है उसे समझता है, बुद्धि समझती है। बुद्धि बुद्धिशाली है। स्माइल प्लीज। बुद्धि कैसी है? बुद्धिशाली है। मन कैसा है? डोबा है। इसलिए वो बुद्धि को बोलता है कुछ करो। तो बुद्धि बुद्धिशाली है। बुद्धि क्या करती है? विचार जो आता है उसको समझती है, विश्लेषण करती है, एनालिसिस करती है, निर्णय करती है और चित्र देखती है। जैसे कि अभी हम आपको एक एक्सरसाइज कराते हैं, आंखें बंद करो। आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से कोई दूसरी जगह पे जाओ, अपने फ्रेंड के घर पे जाओ, स्कूल में जाओ, दफ्तर में जाओ, अथवा आप ही के घर में दूसरे रूम में जाओ। तो आपको दिखता है ना। तो देखो, हमने विचार दिया, आपने भी विचार किया, मन में गया, फिर बुद्धि को दिया और बुद्धि ने 4 काम कर लिया। आपको दिखा कि नहीं दिखा? तो बुद्धि का मेन काम है फोटोग्राफर है। जो विचार आप देते हैं ना, उसका फोटोग्राफ बना के देती है। ठीक है। अच्छा, तो बुद्धि के 4 कार्य: समझना, विश्लेषण करना, निर्णय करना और चित्र देखना, अर्थात विजन बनाना। याद रखना, दुनिया में कोई भी बात की रचना, कोई भी चीज की रचना 2 बार होती है। अगर आपको सफलता पानी है तो ये जो बुद्धि के 4 कार्य है उसमें चौथा जो कार्य है चित्र देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, विजन देखना। अगर आपका विजन स्पष्ट है विचार के अनुसार, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज की रचना 2 बार होती है। एक बुद्धि में अथवा मन बुद्धि दोनों के द्वारा, आत्मा के अंदर मेंटल क्रिएशन, और बाद में बाहर माना रियलिटी में। तो ये खास याद रखना, कुछ भी आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको
अपने मन में और बुद्धि में सॉल्व करना पड़ेगा। अगर बुद्धि में सही विजन है तो बाहर एक्शन में भी उसी अनुसार विजन आएगा। ठीक है? ओके। तो बुद्धि के 4 कार्य, जो विचार आया उस पर एनालिसिस की। जैसे आपको मैंने बोला, आप दूसरे के घर जाओ, मित्र के घर जाओ, तो आप जा पाए ना, तो ये दिखाने का काम बुद्धि करती है। तो याद रखना, बुद्धि जज भी है तो फोटोग्राफर भी है। ठीक है? अच्छा, बुद्धि का मेन काम क्या? निर्णय करना। अभी जैसे हम कहेंगे कि भगवान के घर जाओ, मतलब भगवान के घर जाओ माना परम धाम। तो परम धाम कैसे जाएंगे? अभी हमको आता नहीं है। ठीक है? तो हमको आता नहीं है माना क्या? हम कहेंगे कैसे जाएंगे, पता नहीं है, तो बुद्धि अटक जाएगी। तो बुद्धि समझ नहीं पाई ना, तो चित्र नहीं दिखा आपको। तो हम आगे के क्लास में आपको सिखाएंगे कैसे परम धाम भगवान के घर हम बुद्धि से जा सकते हैं। जैसे अभी आप बैठे हैं, आप अगर कोई जगह पे घूमने गए होंगे, अगर हम आपको बोले याद करो, तो याद आता है ना। तो ऐसे ही हम परम धाम से ही आए हैं, तो बुद्धि के द्वारा ही परम धाम जा सकते हैं, भगवान के घर। ठीक है? भगवान को मिलने। अच्छा, बाद में क्या होता है? तो यहाँ पर देखो, बुद्धि जब निर्णय करती है तो वो पहला विचार जो आत्मा ने किया, वो अभी कर्म में आता है। ये विचार जो कर्म में आता है, उसके संस्कार बनते जाते हैं। तो ये जो तीसरा है, यहाँ पर जो लिखा है ट्रायंगल में, इसको हम बोलते हैं त्रिवेणी संगम अथवा ट्रायंगल। तो ये संस्कार है। संस्कार अर्थात क्या? पूरा दिन में हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो यहाँ पर स्मृति बनती जाती है। जैसे अगर हम आपको पूछे पिछले 3 लेसन में क्या सीखा, 4 लेसन में, तो आप बताएंगे ना। तो जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो स्मृति में चला जाता है। ठीक है? तो ये जो स्मृति है, यहाँ पर हमारे सारे डेटा होते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना, हमारे सभी जन्मों के डेटा यहाँ पे होती है। अभी क्या होता है, एक वंडरफुल बात सीखने जैसी है। वो ये है कि ये जो हम पूरा दिन में करते हैं, अभी आप यहाँ पे देखो, वर्तमान लिखा है मन के नीचे, बुद्धि में भविष्य लिखा है, और संस्कार में पास्ट लिखा है। माना बुद्धि ने आज जो कर्म किया वो कल के लिए पास्ट हो जाता है। परंतु एक बहुत ही गुह्य बात है, आप जब सोचते हैं तो आपके विचार पर 90% असर आपके पुराने संस्कार का होता है। ठीक है? मतलब क्या? जैसे कि आइसबर्ग होता है ना, उसमें वो जो उसकी जो मूवमेंट है, तो ऊपर का 10% दिखता है, 9% डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही जागृत मन जो है, मतलब जैसे कभी कभी आपको ऐसे प्रश्न उठते हैं कि मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, मेरा स्वभाव चेंज क्यों नहीं होता है, मैं चाहता तो बहुत हूं लेकिन 2-3 दिन के बाद वापस हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा है ना, वो मालिक है, परंतु उस पर जो पिछले जन्मों के संस्कार का असर है वो 90% है। तो अगर कोई व्यक्ति मान लो कि स्वभाव से पॉजिटिव है, तो उसको पॉजिटिव विचार स्वतः आएंगे। लेकिन अगर स्वभाव से एटीट्यूड नेगेटिव है, हो गया है जन्मों जन्म के चक्कर की वजह से, अनजाने में, बेचारे को पता नहीं है, तो क्या होगा, ऐसी व्यक्ति चाहेगी तो भी उसे पॉजिटिव विचार नहीं आएंगे। और अगर आपको लिखना है तो लिख ले, कोई भी विचार, यहाँ पर जो T1 लिखा है ना, कोई भी विचार अगर हम बार बार रिपीट करते हैं, खासकर 21 और मोर टाइम्स, अगर हम 21 से ज्यादा बार डिस्कस करते हैं अथवा तो सुनते हैं, सुनाते हैं, तो वो संस्कार बनते जाते हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। क्योंकि हम जो जो भी कुछ मन वचन कर्म करते हैं, जैसे कि वो स्मृति में चला जाता है, और वही स्मृति हमें अगले दिन परेशान करती है। तो क्या करना चाहिए? जैसे नाश्ते के डब्बे में पत्थर डालेंगे नहीं, क्या डालेंगे? अच्छी अच्छी चीजें डालेंगे ना। ऐसे ये मन रूपी डब्बे में अच्छे अच्छे विचार डालो तो अच्छे अच्छे संस्कार बनेंगे। अच्छा, सीक्रेट क्या सीखी? सीक्रेट ये सीखी कि आपका जागृत मन, जिसमें विचार तो आप करते हैं, लेकिन ये जो 3 नंबर का एरो है ना, वो उसमें मिक्स होता है।
जैसे कि घर में मिक्सर होता है ना, ऐसे ये मिक्सर है। आपको पता ही नहीं चलता कि 90% एनर्जी कहाँ से आती है। कभी-कभी लगता है सुबह उठ के आज मूड क्यों नहीं है, रीज़न ही पता नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा दिन सर्कल चलता ही रहता है, ट्रायंगल। ठीक है ना? तो ये समझे आप? अच्छा, एक और बात, 2 नंबर पर देखो यहाँ पे, आँख और कान द्वारा बाहर की दुनिया की जो भी हम माहिती सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा देखते हैं, जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा देखते हैं, वो सारा का सारा डायरेक्ट कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और याद रखना, जैसे कि आपने कुछ खाना खाया तो पचना तो शुरू हो ही जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मेरे पास कंट्रोलिंग पावर है, पढ़ने के बाद भी विचार नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं तो एक बार खा लिया ना तो डाइजेशन प्रोसेस तो शुरू हो ही जाएगा। इसीलिए ये आंख और कान द्वारा जो भी हम देखते हैं, कुछ भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। इसलिए किसी ने खूब कहा है, सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। ठीक है? मतलब जो जरूरी नहीं है वो न देखो, जो जरूरी नहीं है वो न पढ़ो, जो अच्छा नहीं है वो मत पढ़ो, मत सुनो, क्योंकि सीधा का सीधा वो डब्बे में चला जाता है। और डब्बे में अगर वेस्ट जाएगा तो डब्बा क्या होगा? डब्बे में कचरा जाएगा तो घर में तो सुबह कचरा लेने वाला आता है, ये कचरा कौन ले जाएगा? अंदर ही अंदर फिर सड़ता रहेगा। यहाँ पर डालने से पहले ही ध्यान रखना है। ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आत्मा में 3 प्रकार से विचार उत्पन्न हो सकते हैं। एक, ये जो स्टार है ना, आप आत्मा, तो आप मालिक बन के नए विचार बनाओ। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसलिए दुनिया में कहते हैं मन को बिजी रखो, क्योंकि ये यहाँ पर अगर आप बिजी है, कॉन्शियस माइंड अगर पूरा दिन कर्म में बिजी है, तो ये 90%, जैसे कि ये 3 नंबर वाला मतलब व्यक्ति है यहाँ पे, संस्कार, वो जैसे दरवाजा खटखटा रहा है आपको परेशान करने के लिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर 1 नंबर पे पूरा दिन बिजी रहते हैं, आपका अगर स्केड्यूल फिक्स है, दिनचर्या फिक्स है, तो आपका ये 90% जो है ना, आपको कम से कम परेशान करेगा। वो मतलब राह देखेगा आप फ्री कब होते हैं। इसलिए कहते हैं ना, फ्री मत रखो मन को। तो ये जागरूक मन को फ्री मत रखो, कुछ न कुछ उसको काम दो। तो ये 3 नंबर वाली चीज है, वो हमें परेशान करती है। इसलिए खासकर जब हम फ्री बैठते हैं तो बहुत सारे अलग अलग विचार आते हैं, परेशान होते हैं, है ना? तो एक तो ये बाहर की दुनिया की माहिती जो लेते हैं, अगर उस पर कंट्रोल करेंगे तो मन में वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है? और दूसरा, इससे बचना है तो एक रास्ता है, आत्मा मालिक बनकर कर्म करे। ठीक है? तो यहाँ पर लिखा है, आत्मा की अंदर की सृष्टि का ज्ञान द्वारा त्रिकालदर्शी अर्थात मन, बुद्धि, संस्कार। तो हम ऐसे समझते हैं ये आदि मध्य अंत है। नया विचार करना माना आदि, निर्णय करना माना मध्य, और फिर अंत माना आपका संस्कार बन गया। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हम कहते हैं ना, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल। तो ये मन, बुद्धि, संस्कार जो है, जैसे कि अ, आपका आपका सभी यहाँ पर है, आपकी एक कुंडली है, ऐसे समझो, जन्म पत्री है। जो आप सोचते हैं वो भविष्य बनता जाएगा, बुद्धि निर्णय करेगी उस अनुसार। जैसे कि कल आपने कुछ सुना तो आपके लिए आज पास्ट हो गया, तो आज आपको कल की क्लास याद आती है, तो कहाँ से याद आती है? संस्कार में से, 3 नंबर में से। तो मतलब आज जो किया वो कल पास्ट होने वाला है। ठीक है? और फिर भविष्य बनने वाला है। इसीलिए बहुत बहुत ध्यान रखना है कि आज हम जो करते हैं वो भविष्य की रचना रचते हैं, और जो भविष्य आता है तब ये पास्ट हो जाता है। तो भविष्य भी अच्छा हो गया, पास्ट भी अच्छा हो गया। तो अगर अच्छा, जो पास्ट हमारा अगर अच्छा है, तो जागरूक मन में 90% एनर्जी अच्छी जाएगी। ठीक है? तो अभी हम थोड़ा ये 3 मन के बारे में समझेंगे, फिर आगे चलते हैं। तो ये अभी हमने देखा। अच्छा, अभी 5 मिनट हम स्पेंड करेंगे कि सच में ये जागरूक मन, मतलब तीनों यहाँ पे है, ये संस्कार वाली चीज है ना, यहाँ पे है। तो कैसे समझेंगे? तो जागरूक मन माना जैसे रेलवे के कंपार्टमेंट आप देखते होंगे,
ये थर्ड एसी का डब्बा है। इसमें अपर बर्थ, लोअर बर्थ, मिडल बर्थ और लोअर बर्थ होता है। गौर से देखिए, जो अपर बर्थ है ना, वो आपका जागृत मन है। मतलब जो आप डालते हैं ना, सीधा उसमें जाता है। आपकी जो विचार और भावनाएं हैं, वो अपर बर्थ में होती है। ठीक है। तो क्योंकि ये ऊपर, जैसे आपने कोई डब्बे में ऊपर कुछ डाला तो तुरंत बाहर निकलेगा, है ना। ऐसे जागृत मन में अगर कुछ प्रॉब्लम है ना, तो हम फटाफट चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आज ही सुबह गलती की ना, तो शाम को करेक्ट कर सकते हैं। तो विचार और भावनाएं जागृत मन में होते हैं, और थोड़ा इजी होता है चेंज करना, क्योंकि वो हमारे हमको दिखता है, वो जागृत मन हमें इजीली दिखता है। फिर अर्ध जागृत मन माना, जिसको आजकल लोग सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड माना हमारे इस जन्म का डेटा वहां होता है। याद रखना, सबकॉन्शियस माइंड माना इस जन्म का जो डेटा है। और क्योंकि वो इस जन्म का है, हम उसे आसानी से रिकॉल कर सकते हैं। मतलब चाहे तो उसको रिकॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे जैसे हम आपको पूछे, आप कौन सी स्कूल में पढ़े थे और कौन सी स्कूल में पढ़ रहे हो, तो आप बता पाएंगे। तो वो सबकॉन्शियस माइंड, इस जन्म का डेटा। तो जैसे कि वो मिडल बर्थ है, वो जैसे कि मिडल बर्थ है, इस वर्तमान जन्म की पुरानी स्मृति मिडल बर्थ में है। और क्योंकि वो मिडल बर्थ में है, फिर भी वो इजी नहीं है जागृत मन के जैसा। फिर भी थोड़ा हम एफर्ट करेंगे ना, कि 10 साल पहले मैंने ये गलती की थी, मुझे आज रियलाइज हो रहा है, तो अभी कल से नहीं करूंगा। थोड़ा मेहनत करेंगे ना, तो हमारी फीलिंग्स और इमोशंस, विचार बदल सकते हैं। इजी नहीं है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इस जन्म का डेटा है। इस जन्म की कोई गलती है ना, वो हम बैठ के साइलेंस में बैठ के थोड़ा चेक करके, इतना इजी नहीं है, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन एक सीक्रेट है, वो है अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। सारी की सारी दुनिया में, सारी की सारी आत्माओं को जो अभी गड़बड़ होती है ना, वो यहाँ से होती है। क्योंकि कभी कभी आपने देखा कि अचानक से गुस्सा आ गया, कभी कभी देखा कि बाहर गए और अचानक किसी के साथ झगड़ा हो गया। मतलब कभी कभी कुछ ट्रिगर हो जाता है। तो ये अचेतन मन है, उसमें क्या होता है, आपके पिछले जन्मों का डेटा होता है। कॉन्शियस माइंड अभी ताजा ताजा आजकल का। सबकॉन्शियस माइंड इसी जन्म का, थोड़े दिन पहले का, थोड़े महीने पहले का। अनकॉन्शियस माइंड माना इस जन्म के पहले का डेटा। तो वो जब उसको सिचुएशन मिलती है ना, परिस्थिति मिलती है ना, तो वो ट्रिगर होता है। तो कभी कभी आपको होता है ना, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है इस जन्म में, ऐसा मैंने बिहेव कर दिया। तो कहाँ से आया, उसको ट्रिगर मिला। ठीक है ना। जैसे कि अचेतन मन माना लोअर बर्थ, और क्योंकि सबसे लोअर बर्थ है, पिछले 84 जन्मों की पुरानी स्मृति उसमें है। और खास करके आजकल हम समझते हैं ना, कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं और फीलिंग्स मतलब नेगेटिव हो जाती है। तो याद रखना, ये जो लोअर बर्थ में गड़बड़ है ना, वो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि वो अचानक से ट्रिगर हो जाती है सिचुएशन मिलने पे। ठीक है ना। तो राजयोग मेडिटेशन के द्वारा साइलेंस की शक्ति से, ठीक है, हम इसके पर कार्य कर सकते हैं। ये एक प्रकार है, और कोई मेडिटेशन से भी कर सकते हैं। हमारा इंटेंशन ये है, साइलेंस में जाकर ऑब्जर्व करना। तो एक रास्ता राजयोग मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन के द्वारा साइलेंस की शक्ति से हम इसके ऊपर गहरा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप सुबह उठते हैं और जो सोचा नहीं था वैसा आप बोल लेते हैं। मतलब ये जो इमोशंस है अचानक से आ जाती है, उसको परिस्थिति मिलने पर आती है। तो कभी ये मत सोचना कि हम तो सही ही है, ऐसे कैसे हो गया, ये तो आपकी गलती है। नहीं, आपकी मेमोरी में कुछ ऐसी इमोशंस है जो ट्रिगर हो जाती है अगर कोई ट्रिगर करता है तो ये अचेतन मन है, वो जैसे कि नॉर्मली छुपा हुआ है, लेकिन उसको चांस मिलता है तो बाहर आ जाता है। ठीक है। तो वो कभी कभी होता है। ठीक है। तो ये लोअर बर्थ है, इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लगता है। ओके। और इसीलिए ज्यादातर लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत की, पर पता नहीं आज तक अभी कुछ परिवर्तन नहीं दिख रहा है।
इवन मेडिटेशन करने के बाद भी लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंसियर एफर्ट है, ये बहुत ही कॉन्शियस एफर्ट होना चाहिए, ठीक है ना? मतलब इसमें बहुत ही एकाग्रता से काम करना पड़ेगा, तभी जाके ये अचेतन मन में जो संवेदनाएं हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे परिस्थिति आने पर, और तभी हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। हमें लगेगा कि हाँ, ये इमोशन अंदर पड़ी है, आज बाहर आ गई, तो फिर उसके ऊपर मनन करो और उसको सॉल्व करने का नया रिकॉर्डिंग करो। जैसे अभी सीखा ना, एक विचार बार बार करेंगे तो क्या होगा, एक विचार बार बार करेंगे तो क्या होगा, संस्कार बनता जाएगा। लास्ट में, जैसे कि ये जो ट्रायंगल है ना, आपको एक चीज अच्छी तरह से समझाएंगे आज। अच्छा, आपको कोई बात का डर लगता है? पानी से, अंधेरे से? अच्छा, आपने किसी और को देखा है कि डर लगता है? बड़े हो जाते हैं फिर भी डर लगता है, फ्लाइट में ट्रेवल नहीं करना है, ठीक है, बस में नहीं बैठेंगे, कार नहीं चलाएंगे, कोई कोई लोग ऐसे कहते हैं, क्योंकि पिछले जन्मों की कोई ऐसी स्मृति है। जैसे आजकल हम देखते हैं ना, फ्लाइट क्रैश हो जाता है, विमान क्रैश हो जाता है। अब सोचो, ऐसी आत्मा का ऐसी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी, मृत्यु होगा, तो उसकी मेमोरी में क्या छप जाएगा? डर। उसको पता तो चल गया कि अभी क्रैश हो गया, तो उसकी मेमोरी में डेटा छप जाता है कि विमान माना डेंजरस। तो जब वो दूसरे जन्म में जन्म लेता है, जैसे ही विमान सामने आता है, उसको डर लगने लगता है। ऐसे ही पानी के लिए, किसी की डेथ पानी की वजह से हो गई, तो इस तरह से सबको डर लगता है, ठीक है। तो वो कहाँ पड़ा है डेटा? अनकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस में भी नहीं कहेंगे, सबकॉन्शियस हम रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जो अनकॉन्शियस है उसको याद नहीं कर सकते, उसको परिस्थिति मिलने पर वो ट्रिगर होगा, और सारा का सारा पुरुषार्थ वहां पे है एक्चुअली, ठीक है ना? तो ये बात है, ठीक है। अच्छा लगा? अच्छा लगा तो कांध हिलाओ। अच्छा, एक हाथ की ताली बजाओ। कैसे बजाएंगे? हाथ खड़ा करो और हाथ को हिलाओ, पंजे को हिलाओ, ठीक है। चलो, तो अभी अभी तक हमने समझा कि आत्मा किस प्रकार से रची हुई है, और याद रखना, काम करने में हड़बड़ी नहीं करना, कभी भी आराम से करो, टाइम का टेंशन मत करो, लेकिन अच्छी तरह से करो। एक काम करो, आधा काम करो, एक चैप्टर पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ो, लेकिन कैसे करो? रचना कैसी है? एक के बाद एक। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी, और आपको पढ़ाई में, कार्य में आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, कर्म में कुशलता आएगी, और जो चीज आपको दिखती नहीं है वो दिखने लगेगी। कभी कभी होता है ना, हमारे सामने कुछ चीज होती है लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो अभी दूसरा टॉपिक, आज हम आत्मा के बारे में अच्छी अच्छी पॉइंट्स लेंगे। तो पहले हमने समझा कि कैसे सारी की सारी गड़बड़ है हमारी लाइफ में, और हमें तो पता ही नहीं था बेचारी आत्मा को, तो आत्मा क्या करे, ठीक है ना? लेकिन आज पता चल गया ना, तो शुक्रिया करो भगवान का। चलो बोलो, वाह। बोलो, वाह परमात्मा, वाह। वाह शिव भगवान, वाह। शुक्रिया करेंगे ना। अच्छा, शिव कौन है वो तो बता दिया। अच्छा, शिव कैसे कार्य करते हैं हम कल देखेंगे, ठीक है। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी टॉपिक है, आत्मा सतोगुणी कैसे है। आपने सुना होगा कि आत्मा 7 गुणों से भरपूर है। आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शांति है, प्यार है, खुशी है, ठीक है। तो ये सतोगुणी आत्मा कैसे बनती है? याद रखो, आत्मा का हर एक गुण गुलाब के फूल की सुगंध की तरह है। वह आपको सुगंध से भरपूर रूहानी गुलाब बना देता है। अच्छा, रूहानियत आ गई। अच्छा, रूहानियत अर्थात क्या? सुगंधित। रूहानियत अर्थात क्या? सुगंधित। तो ये जो सुगंध है ना, शांति की सुगंध, प्यार की सुगंध, दिल खुश मिठाई की सुगंध, मिठाई की सुगंध आती है ना? अच्छा, ओके।
तो ये जो गुण है ना आत्मा के, वो गुलाब के फूल की तरह सुगंध है समझने के लिए। ठीक है, तो आप सोचो जितना आप गुण मूर्त बनेंगे, गुण स्वरूप बनेंगे, तो क्या लगेगा? सुगंध आएगी। अच्छा, तो आपको अच्छा लगेगा ना, तो अत्तर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अत्तर लगाते हैं ना, सुगंध आवे इसलिए। तो ये रूहानी अत्तर है। गुण क्या है? रूहानी अत्तर है। रोज छांटते रहो तो आपको भी अच्छा लगेगा और आसपास के वाले सभी लोगों को अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है, आओ समझे हर एक गुण का अर्थ तथा उसका उपयोग। तो 7 गुण हैं आत्मा के अंदर। ज्ञान अर्थात समझ, पवित्रता अर्थात स्वच्छता, शुद्धता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। और इसी ऑर्डर में है, मना सबसे पहला ज्ञान होता है। सबसे पहला ज्ञान होता है, जैसे अभी आपको ज्ञान मिला ना कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तो जैसे ही आपको ज्ञान मिला ना, तो आपका डर निकल गया कि मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, आत्मा को कोई कुछ कर नहीं सकता, न जला सकता है, न काट सकता है, न मार सकता है। तो समझ मिली तो आपका मन शांत हो गया। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। तभी जाके हमारी बुद्धि स्वच्छ अर्थात शुद्ध निर्णय करेगी, पवित्र निर्णय करेगी। और जब बुद्धि स्वच्छ अर्थात पारस बुद्धि बनेगी, तो मन शांत रहेगा, अशांत नहीं होगा। ठीक है, और जब मन शांत होगा तो जीवन जीने में प्रेम रहेगा, जीवन के प्रति प्रेम रहेगा, संबंध संपर्क में लोगों के प्रति प्रेम रहेगा। और जीवन में अगर प्रेम है तो सुख का अनुभव जरूर होगा। मतलब ये एक के बाद एक रिलेटेड है। तो सुख माना क्या? बाकी के सारे गुणों का टोटल। तो यहां से यहां आए सुख, सुख माना क्या? संतुष्ट। आत्मा ऑलरेडी भरपूर है, अखंड खान है, उसे कुछ नहीं चाहिए। जो खान है उसमें से सबको देते जाओ, यूज करते जाओ। आत्मा सुख स्वरूप है। ओके, सुख के बाद आता है आनंद, और आनंद के बाद आता है शक्ति। ये सीक्वेंस है। मतलब अगर ज्ञान नहीं है ना, तो 100% अशांति रहेगी, कुछ न कुछ। अच्छा, एक छोटी सी टॉपिक, आनंद शब्द का विरोधी शब्द कौन सा है? देखना, आनंद का कोई विरोधी शब्द ही नहीं मिलेगा। ज्ञान का अज्ञान, पवित्रता का अपवित्रता, शांति की अशांति, प्रेम मना नफरत, सुख दुख। आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है, इसलिए शायद साधु सन्यासी अपने नाम के पीछे आनंद लगाते हैं। नित्यानंद, परमानंद। ठीक है। अच्छा, तो ये सीक्रेट आपके साथ शेयर की। आनंद। आओ समझे हर एक गुण का अर्थ तथा उपयोग। अब ये अंग्रेजी में है स्लाइड, लेकिन हम आपको हिंदी में समझाएंगे। तो हम एक एक करके लेते हैं। सबसे पहला है ज्ञान। तो ज्ञान अर्थात खुद के बारे में, खुदा के बारे में, और सृष्टि चक्र के बारे में, जो हमने कल समझा। अभी पता ही चल गया कि सृष्टि चक्र में अभी कलयुग चल रहा है, तो ये बीमारी आदि तो होने ही वाली है, तो डर नहीं लगेगा। फिर पवित्रता। पवित्रता कहाँ पर? विचार, बोल और कर्म में। मना हमारे मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को दुख न हो, किसी भी आत्मा को दुख न हो। यह है पवित्रता, प्योरिटी। कहते हैं ना, प्योरिटी ही रॉयल्टी है। कहते हैं ना, सिंप्लिसिटी इज प्योरिटी। फिर शांति। शांति अर्थात पीस ऑफ माइंड एंड एब्सेंस ऑफ वेस्ट एंड नेगेटिव थॉट्स। आपका मन अशांत कब होता है? जब कुछ नेगेटिव विचार चलते हैं, व्यर्थ चलता है। तो आप अपने घर में व्यर्थ कचरा रखते हो कि रोज कचरे वाले को दे देते हो? दे देते हो ना। तो चलो कोई दिन कचरा निकल भी गया तो फटाफट दे दो, मतलब मत रखो अंदर, तब जाके मन शांत रहेगा। तो याद रखना, एक्चुअली शांति की व्याख्या क्या है? शांति अर्थात व्यर्थ से मुक्त। लिखना है तो लिखो, शांति अर्थात व्यर्थ से मुक्त। फिर प्यार। तो खुद के प्रति, भगवान के प्रति, और
संबंध संपर्क में हर आत्मा के प्रति प्यार हो, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे वो प्रोविजन स्टोर वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो कोई मॉल वाला हो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो, चाहे कोई भी हो, हर एक के प्रति प्यार, ये हमारा गुण है। सुख, सुख माना संतुष्टता। तो जो संतुष्ट होता है, तो ऐसे कहते हैं ना, संतोषी नर सदा सुखी। हाँ, अच्छा, संतोष के ऊपर आपने एक गीत सुना है, वो नवरात्रि में क्या गाते हैं? जय जय संतोषी माता जय जय। हाँ, ये कौन सी माता है? आत्मा माता है। आत्मा माँ। आत्मा के पीछे माँ शब्द आता है, देखो। तो ये आत्मा माँ के लिए है। आत्मा माँ को संतुष्ट रहना है। फिर पावर, और फिर ब्लेस। तो पावर माना शक्ति, और उसमें पावर में 8 प्रकार के पावर से, वो हम अभी देखेंगे। फिर है आनंद। आनंद माना, देखा, आनंद का कोई अपोजिट शब्द नहीं था। आनंद माना अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि वो इंद्रियों के ऊपर नहीं डिपेंडेंट है, इसीलिए उसका ऑपोजिट नहीं है। अंडरलाइन पॉइंट, इट इज बियॉन्ड सेंस ऑर्गन्स। इसलिए कहते हैं ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किसको पूछो? अच्छा, आपको पूछो, वेरी गुड। अच्छा, किसको पूछो? भगवान को पूछो ना, किसको पूछो? अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों को पूछो। तो आप कौन है? गोप और गोपी तो आप ही है ना। कैसे? आत्मा के अंदर कौन है? मन और बुद्धि है। मन गोप है तो बुद्धि गोपी है। तो गोप गोपी जब एकाग्र है तो संस्कार तो डांस करेंगे ही करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? ठीक है, तो आओ समझे कि सदा खुश नसीब भव ऐसा वरदान ही लोग क्यों देते हैं। तो आगे समझा है ना, आनंद का अपोजिट शब्द नहीं है। आप देखना, दुनिया में कभी भी कोई वरदान देंगे ना, तो हमेशा कहेंगे सदा खुश रहो। कभी कोई ये नहीं कहता सदा शांत रहो। हाँ, कभी कोई ये नहीं कहता सदा पवित्र रहो। कोई ये नहीं कहता सदा ज्ञानी रहो। हमेशा क्या कहते हैं? सदा खुश रहो, क्योंकि खुशी का कोई अपोजिट शब्द नहीं है बियॉन्ड कर्मेंद्रिय। ठीक है, तो इसी वजह से जनरली भगवान भी कहते हैं सदा खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। ठीक है, तो ज्ञान सबसे पहला जो अभी हमने सीखा, कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, शॉर्ट में सीखा। ये तो थोड़ी बड़ी टॉपिक है, फिर भी हमने समय अनुसार अच्छी तरह से समझा ना ये। इसमें ज्ञान अर्थात क्या, पवित्रता अर्थात क्या, है ना। तो ज्ञान अर्थात, तो आपके लिए चित्र दिखाया है कि जब शरीर में जो आत्मा रहती है, तो जब खुद के बारे में वो मेडिटेशन करके अनुभव करती है, संकल्पों की तरंगे कैसे कार्य करती है वो सब अनुभव करती है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का विरोधी शब्द क्या है? अज्ञान। फिर पवित्रता, कमल पुष्प समान। पवित्रता माना देह भान से परे, कीचड़ से परे। मिट्टी है ना, मिट्टी माना जैसे गंदगी होती है, इसलिए बॉडी कॉन्शियस नहीं, सोल कॉन्शियस। तो आगे समय मिला तो देखेंगे, लेकिन अभी ध्यान रखेंगे पवित्रता माना जैसे कमल पुष्प कादव में रहते हुए भी कादव से परे है, ऐसे ही हम अवगुणों के बीच, अवगुणों की दुनिया के बीच, अथवा तो जहां मतलब अवगुणों की दुनिया नहीं कहेंगे, लेकिन अ, ऐसी दुनिया जहां पर मिक्स है, कभी गुण तो कभी अवगुण। तो हम क्या करेंगे? अवगुण से परे माना अवगुण से दूर रहेंगे, और गुण माना विशेषता से नजदीक रहेंगे। तो हम हमेशा इस गुलाब, इस पुष्प की तरह खिले हुए रहेंगे। अगर हम मिट्टी में पांव रखेंगे, है ना, शरीर के भान में आएंगे, तो गुस्सा वगैरह बढ़ता जाएगा, तो ये गुलाब मुरझा जाएगा, पुष्प मुरझा जाएगा। फिर पवित्रता का विरोधी शब्द ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, अपवित्रता। शांति, शांति के लिए चित्र है माना मन शांत तभी होता है जब उससे अपने आप को, जब वो अपने आप को पहचानता है, जब आत्मा मालिक मन को गाइड करता है। मन बच्चा है ना, तो मन एक बच्चा है, उसको शांत रखने के लिए उसको थोड़ा गाइड करना पड़ता है, जैसे छोटे बच्चे को करते हैं। शांति का विरोधी शब्द क्या है? अशांति, प्रेम।
हाँ, देख के क्या दिख रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, देखो यहाँ पे ये जो झाड़ है, यहाँ पर जैसे कि हार्ट का सिंबल है। हार्ट इज द सिंबल ऑफ द लव, राइट? दैट्स व्हाई द पिक्चर इज शोन टू यू। ओके, तो प्रेम देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो हमारे जीवन में प्रेम होगा, इसी तरह का दृश्य हमारे जीवन में बनेगा। ठीक है। प्रेम का विरोधी शब्द नफरत। सुख का दुख। सुख मना संतुष्ट। देखो कितना खुश है, क्या खा रहा है लेकिन फिर भी खुश है। ठीक है। सुख का विरोधी शब्द दुख। आनंद। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं। अतीन्द्रिय सुख अगर होगा तो ऐसी खुशी हमारे चेहरे पर सदा रहेगी। तो अभी क्या करेंगे, एक दूसरे को वरदान देंगे ना, है ना? हम आपको देते हैं, आप हमें देना। क्या देंगे? अच्छा, हम शुरुआत करें, चलो कोई बात नहीं। आप सदा, एक काम करो ना, हम बोलते हैं आप उसको झील लो। जैसे आमने सामने गीत गाते हैं तो झीलते हैं ना। हाँ, तो हम बोलेंगे आप उसको झीलो, है ना? आप सदा रूहानी अत्तर जैसे खुशबूदार सुगंध से भरे दिल खुश आत्मा भव। और ये पिक्चर याद रखना, दिल खुश आत्मा अर्थात क्या? आनंद का विरोधी शब्द नहीं है। इसलिए आप सदा ऐसे खुश रहे, ऐसी शुभ भावना से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट में शक्ति। आत्मा खुद एक पॉइंट ऑफ लाइट है। इट्स अ वंडरफुल पावर एक्चुअली। जितनी चीज छोटी होती है इतनी वो शक्तिशाली होती है। ठीक है। अच्छा, आत्मा की अष्ट शक्तियां हमारा आज का लास्ट टॉपिक। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा? हमने शॉर्ट में सीखा, इतना डिटेल में भी नहीं सीखा, लेकिन आशा रखते हैं कि आपको एटलीस्ट पॉइंट्स मिल गए कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है। तो हमने सीखा आत्मा की रचना कैसे काम करती है, मन बुद्धि का त्रिवेणी संगम क्या है, एक के बाद एक विचार देना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, बुद्धि टेंशन में आ जाएगी। फिर हमने क्या सीखा? अच्छा, सदा खुशनुमा रहने का है। वाह वाह, ओके। और क्या सीखा? गुणों के बारे में सीखा। अभी हर एक गुण का पिक्चर भी देखा, अनुभव भी किया थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो अभी हम आत्मा की अष्ट शक्तियों के बारे में समझेंगे और हम प्रयत्न करेंगे कि आपको ये थोड़े समय में कुछ न कुछ सॉल्यूशन मिल जाए, कुछ न कुछ प्राप्ति हो जाए और आप इसी शक्ति को आज से ही इसका उपयोग करने लगे। तो यहाँ पर 8 शक्ति दिखाई है। विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति माना पावर टू विड्रॉ। समेटने की शक्ति, छोड़ देने की शक्ति माना पावर टू पैकअप, पावर टू लेट गो। सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। समाने की शक्ति माना पावर टू एक्सेप्ट, पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट। परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न, पावर टू एनालाइज, सच्चा क्या है झूठा क्या है, जैसे हीरे परखते हैं ना। निर्णय करना बाद में, डिसाइड, अथवा तो पावर टू जज। सामना करना, पावर टू फेस। सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कॉपरेट। तो अभी हम इस चित्र में देखेंगे, फिर बाद में एक एक शक्ति डिटेल में समझेंगे। ठीक है। समझना है? समझना है तो अच्छी तरह से स्माइल दो भाई, ऐसा नहीं चलेगा। स्माइल प्लीज। हाँ, हंसते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। ठीक है। तो अभी सबसे पहला, पावर टू विड्रॉ। अभी ये है ना जो सीक्वेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये शक्ति हम ऑर्डर में ही यूज कर पाएंगे। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो हमें सफलता नहीं मिल सकती। क्योंकि क्योंकि हमारा जीवन हम शरीर के भान में जीते हैं, नाम से जीते हैं। ठीक है। हम नॉर्मली नाम के भान में होते हैं। और ये जो शक्तियां है वो आत्मा की है। तो सबसे पहले हमें शरीर से डिटैच होना पड़ेगा, शरीर से साक्षी होना पड़ेगा, अनुभव में जाना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं।
क्योंकि ये सारी शक्तियां आत्मा की है, शरीर की नहीं है। ठीक है, तो जब तक हम ये स्टेप नहीं करते ना, तब तक सारी की सारी शक्तियां हमें काम में नहीं आ सकती। इसलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले पावर टू विड्रॉ, हिंदी में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, अर्थात क्या विड्रॉ करना है। जैसे कि यहाँ कछुआ दिखाया है, तो कछुआ क्या करता है, आप देखना कछुए के पास आप जाएंगे ना, जैसे ही उसको पता चलेगा ना ये आया, तो फटाक से वो अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर ले लेगा और टाइट हो जाएगा, बाहर से एकदम जैसे उसका शेल कड़क हो जाएगा। तो जैसे वो अपनी कर्मेंद्रियों को विड्रॉ कर लेता है, ऐसे हमको हमारे हमारी आइडेंटिटी है शरीर की, उसको विड्रॉ करना है। तभी जाके ये शक्तियां काम आएगी, नहीं तो ये शक्तियां ऑन पेपर रहेगी, माना एक समझ है वैसे रहेगी, काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो हम आगे देखने वाले हैं इसके बारे में, इसका मतलब क्या क्या विड्रॉ करना है सच में डिटेल में। फिर आता है पावर टू पैकअप। पावर टू पैकअप माना यहाँ पर लगेज दिखाया है। तो अगर आपको याद है, कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं, फिर वहां पर कुछ खरीदारी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, कुछ चीजें वहां होटल वाले को अथवा तो जहां पर हम रहते हैं वो फैमिली को दे के आते हैं, आप रखो। क्यों? क्योंकि हमने कुछ नई चीजें खरीदी, तो कुछ चीजें हम लेट गो करते हैं, कुछ चीजें हम पैक करते हैं। तो यहाँ पर पावर टू पैकअप मतलब जब आत्मा सेल के अंदर चली जाती है विड्रॉ करके, तब जाके उसे ये सब दिखता है, क्या समेटना है, क्या छोड़ना है, क्या पैक करना है, क्या छोड़ना है। एग्जाम्पल, आपको अगर पूछे इस पेटी में क्या भरेंगे और क्या छोड़ेंगे, तो आपको दो चीज दी है, शांति और अशांति, क्या पैक करेंगे? अच्छा, शांति। अच्छा, प्यार और नफरत, क्या पैक करेंगे? प्यार। सुख और दुख, क्या पैक करेंगे? सुख। आपको तो सब पता है, पास विथ ऑनर हो भाई, वेरी गुड। अच्छा, तो ये करने से क्या होता है, मतलब जो सही में पैक करना है वही पैक करो, जो काम की चीज है उसको छोड़ दो, जो व्यर्थ है उसको छोड़ दो। तो क्या होगा, मन कैसा होगा, पावरफुल होगा। मन कैसा होगा, पावरफुल होगा। तब जाके पावर टू टॉलरेट, माना मन पावरफुल हो गया ना, मन पावरफुल हो गया, तो अभी मान लो कि कोई कुछ बोलता है, कुछ हो गया, तो हम आराम से सहन करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये पावर टू पैकअप किया विड्रॉ करने के बाद। तो जैसे कछुआ अंदर से बहुत पावरफुल हो गया और उसके सारे के सारे आगे के पावर्स एक्टिवेट हो गए, ऐसे समझो आप। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। जब तक विड्रॉ नहीं करते तब तक ये सारी की सारी पावर्स इनएक्टिव रहती है। ठीक है। अच्छा, तो कभी कभी क्या कहते हैं, मैं सहन नहीं कर पाता, ऐसा बोला वैसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, मन किसका खराब हुआ, आपका। अच्छा, बोला किसको, नाम को बोला ना, तो नाम तो वैसे भी छोड़ के जाना है, नाम तो छोड़ के जाना है, तो सोल कॉन्शियस हो जाओ ना। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। हाँ, जैसे ये झाड़ देखो, हम पत्थर कहाँ मारते हैं, ऊपर फल को ना, बीज को थोड़ी मारते हैं। आत्मा जैसे बीज है, बीज को कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, लेकिन वो बीज स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर दिखाया है कि झाड़ को पत्थर मारते, वो देता क्या है, फल देता है। ऐसे ही अगर कोई कुछ बोले तो आप क्या दो, आपके पास तो पावर्स है ना सारे, एक्टिव है ना पावर, पावर दो सबको। समझ शक्ति दो, ऐसा नहीं बोलो, समझ शक्ति दो, गुण दो, विशेषता दो। लेकिन ये बोलना इजी है ना, बोलना इजी होता है, हमें भी अनुभव है, बोलना इजी है लेकिन करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो झाड़ क्या करता है, इतना पत्थर मारते तो भी जैसे समझो कि सहन कर रहा है, लेकिन सहन गलत रीति से नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, सहन कर लिया लेकिन दूसरे चार को बताएंगे, मैंने तो बहुत सहन किया मेरी लाइफ में, जाने दो ना, मेरी तो लाइफ ही ऐसी है। ऐसे नहीं। सहन करना माना सच में आपके पास पावर है, तो सच में अगर सहन करेंगे ना तो आपका मन शांत रहेगा। तो ये चेक करना है कि हमारा मन शांत है कि अशांत है। अच्छा, मन ही मन में तो चलता नहीं है ना, बाहर से सहन किया, अंदर से नहीं हो रहा है। अच्छा, सहन शक्ति अगर होगी तो ही हम एडजस्ट कर पाएंगे, जैसे ये नदियां दिखाई है। ठीक है, एडजस्ट करना माना जैसे कि हम रास खेलते हैं ना,
नवरात्रि में रास खेलते हो? गुजराती में આપણે રાસ રમીએ ને, तो नवरात्रि में रास खेलते हैं तो क्या करते हैं? दांडिया रास में सब डांडिया लेके आते हैं ना। अच्छा, तो हम एक दूसरे के साथ डांडिया खेलते हैं। किसी का डांडिया बीच में लग लग गया तो क्या करेंगे? किसी का डांडिया लग गया तो क्या करेंगे? मारेंगे उसको? नहीं मारेंगे, क्या बोलेंगे? इट्स ओके। फिर हम अपना डांडिया एडजस्ट कर लेते हैं ताकि अभी दूसरी बार ना लगे। पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट, पावर टू एक्सेप्ट। ठीक है, लेकिन दांडिया रास में हम क्यों कर पाते हैं? वहां पर हमारी स्थिति क्या है? आनंद की स्थिति है, अतीन्द्रिय सुख की स्थिति है, इसीलिए हम एडजस्ट करते हैं। तो ये भी याद रखना, जब हम सोल कॉन्शियस होते हैं, अतीन्द्रिय सुख के स्वरूप में होते हैं, हमें ये छोटी छोटी चीजें आराम से एडजस्ट कर लेते हैं। पावर टू एडजस्ट, पावर टू एकोमोडेट, समेट समाने की शक्ति, और पावर टू एक्सेप्ट, जो है जैसा है एक्सेप्ट करने की पावर। लेकिन वो तभी कर पाएंगे जब यहाँ से शुरुआत करेंगे। फिर पावर टू डिस्क्रिमिनेट, तो जैसे ये जौहरी है, हाँ जौहरी है। अच्छा, आपने देखा हुआ है इसको? अच्छा, ओ, हमने तो नहीं देखा। जौहरी है तो ये पहचानता है सच्चा हीरा झूठा हीरा, फिर निर्णय करता है। फिर पावर टू फेस, माना जैसे कभी कभी जीवन में कुछ सनातन सत्य है जो घटनाएं घटती है जैसे मृत्यु, लेकिन हमें तो पता चला कि उस आत्मा ने तो जन्म ले लिया दूसरे पर, तो हम सामना करें इस बात का। हमारे साथ वो आत्मा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो आत्मा है। हमें याद रखना है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, तो हमें चिंता काहे की, है ना। लास्ट में देखो उंगली दिखाई है, तो यहाँ पर पर्वत दिखाया है। सोचो आप, ऐसे 8 उंगली से पर्वत उठेगा? नहीं। मतलब ये है, ये 7 गुण और 8 शक्तियां, उसको सबको दो, तो व्यर्थ रूपी पर्वत हम संभाल पाएंगे, अथवा तो हम व्यर्थ रूपी पर्वत को, जैसे कि कलयुगी पर्वत को हम जैसे एक साथ मिलके संभालेंगे, अथवा तो इससे बाहर आएंगे। ठीक है, तो वैसे पर्वत तो हिला ही नहीं सकते। पर्वत तो क्या, छोटा सा पत्थर होगा 50 किलो का तो भी उठा नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है सूक्ष्म में जो शक्तियां है, गुण है, अगर वो हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, अगर हम निमित्त बनेंगे कि किसी के जीवन में हमने खुशी बांटी, है ना, तो हमने कोऑपरेट किया। स्थूल सहयोग तो अलग बात है, ये सूक्ष्म सहयोग की बात है। ठीक है, तो हमने ये 8 शक्तियों के बारे में थोड़ा देखा। अभी आगे हम थोड़ा डिटेल में समझाएंगे आपको। तो जैसे कि पावर टू विथड्रॉ, माना विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। प्रश्न ये उठता है, क्या संकीर्ण करना है? कौन सा विस्तार? तो ये जो शरीर का भान है ना, वो सबसे बड़ा विस्तार है। और जैसे कि बताया, अगर लिखना है तो लिख लो, जब तक आप अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, बाकी की शक्तियां एक्टिवेट नहीं हो सकती। इसका ऑर्डर है ना। अपने को नाम समझ के करेंगे ना, तो आप सहन कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो विड्रॉ योर बॉडी कॉन्शियसनेस, ओके, विड्रॉ योर बॉडी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस एंड बिकम सोल कॉन्शियस, माना अपने को आत्मा समझो, है ना। मतलब जो गलत है, जो झूठा है, जैसे दुनिया में कहते हैं ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। जो झूठा है, जो असत्य है, जो जड़ है, जो विनाशी है, उससे विड्रॉ कर लो, तो बहुत सारी चीजें शांत हो जाएगी जीवन में, और आगे के पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो नवरात्रि के हिसाब से जो देवियों की पूजा होती है ना, तो पार्वती जो है ना, वो ज्ञान का सिंबॉलिक है। तो पावर टू विड्रॉ करना है तो ज्ञान का गुण यूज होता है। कौन से ज्ञान का? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, है ना। तो हम जैसे कि शरीर से परे हो गए, पार्वती, तो उसको पार्वती कहते हैं। ऐसी आत्मा जो अपने को आत्मा समझकर कर्म करती है, वो हर आत्मा जैसे कि पार्वती है, शरीर से पार। उसने कौन सा गुण यूज किया? ज्ञान का। कौन सा ज्ञान? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो ये कनेक्शन है गुणों का। अगर पावर टू विड्रॉ करना है तो ज्ञान अप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए ज्ञान सबसे पहले आता है। दूसरा, समेटने की शक्ति, क्या ले जाना है क्या नहीं। अमेरिका जाते हैं तो 20 किलो अलाउड है, परमधाम जाना है तो क्या अलाउड है?
खाली गुण और शक्ति अलाउड है, तो सारा का सारा व्यर्थ क्या करो, फेंक दो। अच्छा, तो पावर टू दूसरा क्या है, पावर टू पैकअप, अथवा उसको कहेंगे पावर टू लेट गो। मतलब इसका जवाब देना, क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना। अभी याद रखना, ये जो शक्तियां है ना, वो आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है ना। ऐसे नहीं कि उसकी नेगेटिविटी नहीं। लेट को क्या करना है, मेरे ही जीवन में, मेरे ही संस्कार में जो भी व्यर्थ अनुभव है, जो भी कुछ दुख दर्द है, उसको लेट गो करना। खुद का हमेशा खुद का ही यहाँ सोचना है। पर चिंतन तो करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पर चिंतन करना माना ये सारे पावर्स डिसेबल हो जाते हैं, अकाउंट क्लोज हो जाता है। पर चिंतन किया माना बॉडी कॉन्शियस, तो ये पावर काम ही नहीं करेंगे। अच्छा, तो कौन सी देवी का यादगार है। अभी थोड़ा समय हो गया है, 5-10 मिनट और लेंगे आपकी और खत्म करेंगे, क्योंकि हमने 2-3 टॉपिक आज ले लिए साथ में। तो और ये हम एक्चुअली तो हमने 8 पावर थोड़ा रिव्यू ले लिया, लेकिन समझते हैं कि अगर थोड़ा ये समझेंगे तो आपको काम आएगा। तो देवी दुर्गा जो है उसका प्रतीक है, मतलब दुर्गा जो है वो पवित्रता की गुण गुण की प्रतीक है। तो पवित्रता होगी ना, शुद्धता होगी ना, तभी हम लेट गो कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कुछ स्वच्छता होती है बुद्धि में, तो हम लेट गो कर पाएंगे। और जो पैकअप करना, पता तो चलना चाहिए ना क्या पैकअप करना है क्या नहीं, उसके लिए शुद्धता चाहिए। तो ये दुर्गा की यादगार है। तीसरा, सहन शक्ति। अच्छा, क्या सहन करना है। तो पहली बात तो याद रखना, दूसरों को सहन नहीं करना है। जब भी दूसरा शब्द आया ना, हम गए गए माया की जाल में, पर चिंतन में फंस गए। दूसरा शब्द आया है ना, पर चिंतन में फंस गए। तो क्या सहन करना है, हमारे में ही, हमारे अंदर पिछले 84 जन्मों में, कुछ जन्मों में व्यर्थ जमा हो गया। तो वो जो वीकनेस है, हमारा कमजोरी है, हमारी कमजोरी है कुछ, उसको सहन करना, और इसके ऊपर हम पुरुषार्थ करेंगे। लेकिन जब तक वो जाती नहीं है, तब तक क्या करेंगे, हमारी ही कमजोरी को सहन करना है। हम दूसरे को सहन नहीं कर सकते, वो तो उसका प्रॉब्लम है। हमें क्या करना है, खुद की कमजोरी को सहन करना है। ठीक है। तो उसके लिए कौन सा गुण चाहिए, प्यार। खुद को प्यार करो। ठीक है, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, मेहनत करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इतना अच्छा हम सीख रहे हैं, मेहनत करेंगे। ऐसे करके करके खुद से प्यार करो और सहन करते जाओ। तो 2-3 दिन में जैसे कमजोरी खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे शरीर में वीकनेस होती है तो टॉलरेट करते हैं ना, दवाई लेते हैं ना, तो ये प्यार है ना, दवाई है उसकी। पेशेंस जो है ना, धैर्यता, वो भी दवाई है। एक्सेप्टेंस जो है ना, वो भी उसकी दवाई है। तो दवाई लेते जाओ, तो ऑटोमेटिकली वीकनेस चली जाएगी, जो भी है। तो जब तक वो नहीं जाती है, तो जैसे आप शरीर में बीमारी होती है तो टॉलरेट करते हैं ना, ऐसे थोड़ा टॉलरेट करो। ठीक है, खुद की वीकनेस को टॉलरेट करना है। याद रखना, ये सारा का सारा ज्ञान हम समझ रहे हैं ना, उसमें दूसरा व्यक्ति अथवा पर चिंतन आया, डिस्कशन में आया, माना हम इस बाजी से बाहर निकल गए। ठीक है, हमें खुद को इम्प्रूव करते रहना है। तो प्यार और धैर्यता, ये जो शब्द है, गुण है, वो जगदम्बा की निशानी है, जगदम्बा देवी। तो अगर आप प्यार को यूज करके, मतलब कुछ कमजोरी है तो जैसे हम क्या, दिल शिकस्त नहीं होना है, मेरे में ही ऐसा है, अरे मेरा मेरा छोड़ो ना, मेरे की सारी गड़बड़ है। ओके। फिर पावर टू एडजस्ट। अच्छा, तो दरिया कैसे संभाल लेता है, जो भी कुछ कंकड़ वगैरह होता है, तो ऐसे ही क्या एडजस्ट करना है। हम क्या करते हैं, जब ये शक्ति का यूज करने की बात आती है ना, हाँ मैंने उसको बहुत एडजस्ट किया लाइफ में, अभी तक एडजस्ट करते आए हैं, ऐसे नहीं। क्या एडजस्ट करना है, हमारे ही विचारों को, हमारे ही दृष्टिकोण को दूसरों के प्रति एडजस्ट करना है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं ना, अगर सामने से कोई गाड़ी वाला आता है तो आप क्या करेंगे, एक्सीडेंट होने देंगे, उसको पहले बोलेंगे नहीं ना, पहले क्या करेंगे, अपने आप को बचाएंगे ना। तो आपने अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग एडजस्ट किया ना, बस वही तो करना है जीवन की गाड़ी में, और क्या, एक्सीडेंट नहीं होगा। और फिर क्या, लोग गीत गाएंगे आपके लिए, जय जय संतोषी माता जय जय, हाँ एडजस्ट करती है। अच्छा, तो संतोषी माँ हो जाएंगे, है ना। आत्मा संतोषी है, संतुष्ट है। कौन सा गुण चाहिए उसके लिए, एडजस्ट करने के लिए, दया भाव, रहम दिल। भगवान कैसा है, भोलानाथ है ना, भोला कैसा है, रहम है। तो रहम दिल बनो भगवान के जैसा।
तो मर्सी, कंपेशन और सुख अथवा संतुष्टता, ये गुण होंगे तो संतोषी माँ का रोल प्ले कर पाएंगे। आत्मा है, कोई व्यक्ति नहीं, आत्मा है। फिर परखने की शक्ति, तो परखने की शक्ति माना क्या परखना है? बाहर की चीजों की बात नहीं है, सारा का सारा खेल अंदर है। अभी हमको अंदर को अच्छा बनाना है ना? तो क्या क्या सही मेरे लिए है, क्या गलत है, नॉट फॉर अदर्स। क्या एनालाइज करना है, मेरे लिए क्या सही है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी। उसकी यादगार है गायत्री देवी। तो उसके लिए गुण कौन कौन सा चाहिए? ट्रस्ट, विश्वास, खुद पर विश्वास। कभी कभी क्या होता है, खुद पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए दुनिया में लोग कैसे करते हैं, जो लोग करते हैं वो करते हैं। खुद पर विश्वास होना चाहिए कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, माना हमारे लिए पर्टिकुलर समय पर क्या सही है क्या नहीं। हो सकता है आज हमारे लिए सही है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो हमारे लिए सही नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि निर्णय क्या है, समय पर आधारित है। अच्छा, तो ये गायत्री देवी का यादगार है। अगर ये गुण यूज करेंगे तो ये पावर एक्टिवेट रहेगा, चार्ज रहेगा। लास्ट में निर्णय करना, सरस्वती की यादगार है। सरस्वती मना गुण का उपयोग। अच्छा, क्या डिसाइड करना है? हम ज्यादातर निर्णय की बात आती है ना, ये खरीदे कि वो खरीदे, ये खाए कि वो खाए। अरे ये तो बाहर की बातें हैं, हम तो आत्मा के बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो क्या डिसाइड करना? ऐसा सोचेंगे तो जमा होगा कि डेबिट होगा, ऐसा विचार करेंगे तो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी कि नेगेटिव, ऐसा बोलेंगे तो जमा होगा कि डेबिट होगा, ऐसा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा कि बुरा। बस खुद का देखना है बैलेंस। ठीक है, तो पावर टू डिसाइड क्या, कि जो भी हम मन वचन कर्म करते हैं उसका निर्णय करो, क्या मेरे लिए सही क्या नहीं। क्रेडिट होगा, जमा का खाता होगा तो ले लो, पॉजिटिव है तो जाने दो, नेगेटिव है तो छोड़ दो। पावर टू लेट गो। फिर सामना करने की शक्ति जो हमने देखा था। फिर जो काली माँ है, वो उसकी जैसे काली को दिखाते हैं ना, जैसे एकदम पावरफुल दिखाते हैं। मतलब क्या क्या फेस करना है? जो हमारे जीवन में विघ्न आते हैं, तो विघ्न विनाशक गणेश बनकर हमें उसको फेस करना है, उसका सामना करना है। जैसे हिसाब किताब सामने आते हैं, कभी कभी लगता है ना, व्यक्तियों के साथ संबंध संपर्क में, तो उसको क्या करना है, पावरफुल होकर उसको फेस करना है। ठीक है, हमें हमेशा समझना है कि ये मेरा ही किया हुआ मेरे सामने आ रहा है। तो ये जो आ रहा है वो हमारी वजह से आ रहा है ना। व्हाट यू व्हाट इज इकोड, व्हाट इज इको इन द वर्ल्ड, व्हाट यू इको इन द वर्ल्ड विल कम बैक। जो हम इको करते हैं ना, हमारी एनर्जी वही वापस आती है। तो अभी अगर अच्छी नहीं आ रही है तो वो विघ्न लगता है, तो उसको फेस करो। तो काली माँ क्या चाहिए उसके लिए, फेस करने के लिए? करेज, हिम्मत। हाँ, भगवान क्या कहता है, हिम्मत बच्चे तो मदद है खुदा। अरे भाई हिम्मत रखो, खुदा साथ है। अच्छा, फिर क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए। हाँ, ये मेरा ही हिसाब किताब है, मेरी ही पिछली गलती की वजह से अभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो आत्मा क्या हो जाएगी? काली माँ। एक्चुअली कैसी हो जाएगी? गोरी माँ हो जाएगी। पता नहीं इसको काली माँ क्यों कहते हैं, गोरी माँ कहना चाहिए, क्योंकि आत्मा जब फेस करती है तो गोरी हो जाती है। तो कौन सा गीत गाएंगे गोरी माँ के लिए? गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, ऐसे गाएंगे ना। तो क्या गाएंगे? आत्मा गोरी के लिए गाएंगे, गोरी तेरी शक्तियां बड़ी प्यारी, सुन के बड़ी न्यारी, ऐसे गाएंगे। अच्छा, दिल खुश हो गया। चलो लास्ट में पावर टू कोऑपरेट, लक्ष्मी। दुनिया में लोग सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कहते हैं नर से नारायण बनो, नारी से लक्ष्मी बनो। लेकिन हर आत्मा के अंदर सहयोग करने की शक्ति है। लक्ष्मी का अर्थ क्या है? कि हमारे पास जो ज्ञान धन है, हमारे पास जो आत्मा के पास गुण है, शक्तियां है, लाइट है, माइट है, वो हमको खुद को भी देना है और सबको देते जाना है। और जब हम सबको देते हैं तो हमें तो मिलता ही है 100%। तो जब हम ऐसा करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ऐसे कहते हैं ऑपरेट मत करो, कोऑपरेट करो। ऑपरेशन नहीं करना है बातों का,
कोऑपरेशन करो, तो हम देवी लक्ष्मी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्मी का यादगार है। उसके लिए क्या चाहिए? हर आत्मा को रिस्पेक्ट दो। एक चीज बहुत ध्यान रखनी है, हमारे मन वचन कर्म से किसी भी आत्मा को डिस्चार्ज नहीं करना है। हो जाता है, हम अभी बोलते हैं लेकिन हमारे से भी हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए, समय प्रति समय ये कम हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए कौन सा गुण चाहिए? हर एक आत्मा को प्यार, हर एक आत्मा को ऑनेस्टी से बात करो, नम्रता पूर्वक बात करो, है ना? तो क्या होगा, अपने आप हम, हमारे पास जो पावर्स है, गुण है, उसको हम शेयर कर पाएंगे। आप बोलेंगे रेड स्लाइड क्यों रखी है? क्योंकि ये आत्मा के पावर है ना। जैसे शरीर में ब्लड होता है लाल कलर का, तो वो शरीर की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ठीक है। अच्छा, आपको याद है परमधाम लाल होता है? ओ माय गॉड, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो इति श्री आत्मा की अष्ट शक्तियां क्लास समाप्तम। अध्याय खत्म हुआ आज का। ओके, तो आज का भाग 5, जो हमने आत्मा के बारे में, उसकी रचना, गुण और शक्तियों के बारे में सीखा, समाप्त होता है। आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान पर जो नंबर दिया है वहां पर संपर्क कर सकते हैं। और यह क्लास सुनने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।